एक बार फिर से भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर यूनाइटेड नेशन में मचा गदर। चीन बौखलाया। भारत को वीटो की शक्ति दिलाने के लिए एक ताकतवर देश ने खोल दिया मोर्चा। चीन के सामने यूएन के अंदर अब एक नए देश ने खड़ा कर दिया है बखेड़ा। चीन के सामने अब भारत बनेगा परमानेंट देश। चीन के बाद ब्रिटेन पहुंचा पीओके। भारत में मचा बवाल। अब क्या ब्रिटेन दे रहा है भारत को धोखा? ब्रिटेन के राजदूत की पीओके की यात्रा के बाद भयंकर गुस्से में आए भारत के पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय। आखिर क्यों चीन के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका की नजरों में चुभ रहा है पीओके? दोस्तों, पीओके में पहुंचे ब्रिटेन के राजदूत की यात्रा को क्यों पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत बता रहा है, इसे हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले यूएन के अंदर से आई जरूरी खबर को जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन ही इकलौता देश है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। लेकिन अब एक ताकतवर देश ने यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। चीन जो काफी समय से भारत को वीटो पावर न दिए जाने की वकालत कर रहा है, अब उसकी भी औकात मापने का समय आ चुका है। यूएन के अंदर भारत अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर काफी समय से मांग कर रहा है। मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी भारत अभी तक इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। हालांकि यूएन के अंदर रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत का समर्थन भी किया है। इसके बावजूद भी भारत को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी तक तो केवल भारत ही अपनी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा था। अब भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो केवल भारत ही अपनी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा था। अब भारत के अलावा भी कई देश खुलकर भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में यूनाइटेड नेशन पर दबाव बढ़ रहा है और यूएन के सामने यह प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भारत में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे अलग अलग देश अपनी नहीं बल्कि भारत के स्थायी सदस्यता की मांग करने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, अब एक और देश सामने आया है जिसने भारत के स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर यूनाइटेड नेशन को जल्द से जल्द स्टेप उठाने की सलाह दी है और इस देश के द्वारा दिए गए बयान चीन की बेचैनी को बढ़ा दिए हैं। दरअसल जिस देश ने भारत को लेकर स्टेटमेंट दिया है वह देश है बेल्जियम। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री बहुत ही साहसिक बयान दिए हैं। उनके एक एक शब्दों ने चीन पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर भारत को यूएन के अंदर स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो यूएन की पारदर्शिता में इजाफा होगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने जितनी भी बातें भारत के पक्ष में बोली उसे चुनकर चीन अपना माथा जरूर पकड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशन को 21वीं सदी के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। अगर यूनाइटेड नेशन की स्थायी देशों की सूची में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ भारत और ब्राजील को जोड़ा जाता है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए गए कार्यों की वैधता बढ़ जाएगी। उन्होंने आगे जो बात कही वह सीधे यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट पर बैठे देश को जोरदार थप्पड़ से कम नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप 20वीं सदी की व्यवस्थाओं से 21वीं सदी की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। दरअसल यूनाइटेड नेशन का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया और इसका उद्देश्य था कि भविष्य में फिर से युद्ध ना हो। लेकिन पिछले एक साल के भीतर रूस और यूक्रेन के युद्ध और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष ने यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को बस एक महत्वहीन संस्था के रूप में सामने ला दिया है। अब जिस तरीके से एक के बाद एक देश भारत को स्थायी सदस्य और वीटो पावर दिए जाने की मांग कर रहे हैं, अगर भारत को एक बार वीटो पावर की शक्ति मिल गई तो चीन में खलबली मच जाएगी। दरअसल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यही वजह है कि इन्हें यूनाइटेड नेशन के अंदर विशेष अधिकार मिले। इन्हीं 5 देशों के पास किसी भी प्रस्ताव पर विशेष शक्ति है, जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने किसी भी प्रस्ताव पर अपने नेगेटिव वोट को डाल दिया तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। चाहे वह प्रस्ताव जितना भी दुनिया के लिए जरूरी हो, वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जिस तेजी से भारत को परमानेंट देश बनाए जाने की मांग दूसरे देशों के द्वारा बढ़ रही है, यह कहीं ना कहीं भारत को यूएन के अंदर शामिल किए जाने को मजबूर कर रहा है। चीन जो हर मुद्दे पर भारत का विरोध करता है, उसके अस्तित्व को भी पूरी दुनिया समझ चुकी है कि चीन पूरी दुनिया के लिए किसी विलेन से कम नहीं है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके केवल भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। 1947 में पाकिस्तान ने जबरन पीओके पर कब्जा कर लिया था और अब मौजूदा समय में पाकिस्तान और चीन मिलकर पीओके में कई तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। 1947 में क्या हुआ था पूरी दुनिया जानती है। सभी को पता है कि पीओके भारत का हिस्सा था। उसके बावजूद भी कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन तो कभी जर्मनी पीओके में अपने राजदूत को भेजकर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क कर वापस आ जाते हैं। 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आज भारत के पास होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने लगभग 76,000 किलोमीटर के एरिया पर अपना कब्जा स्थापित किया है। साथ ही बचे हुए क्षेत्र को चीन ने अपने कब्जे में लिया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी बीच खबरें यह भी आ रही है कि पाकिस्तान कुछ इश्यूज के कारण पीओके के इंपॉर्टेंट हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान को भी 50 साल के लिए चीन को सौंपने जा रहा है, जो भारत के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। उधर भारत अपने हिस्से वाले जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर पर कर गया है, जिससे हमारे सैनिक शहीद भी हो रहे हैं। अब एक तरह से चीन धड़ाधड़ पीओके को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके के अंदर जाकर ब्रिटेन के राजदूत जेन मेरियट का पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बैठक करना भारत के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। ब्रिटिश राजदूत का पीओके जाना यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर गहरी चोट है, जिस पर भारत का विदेश मंत्रालय फौरन ही एक्टिव हुआ है और भारत ने इसकी शिकायत भी यूके के विदेश कार्यालय में दर्ज कराई। भारत के द्वारा पहले भी कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को पीओके शांतिपूर्ण खाली करने का आदेश दिया जा चुका है, जहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते आने वाले समय में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो सकता है। उसके बावजूद भी इनका पीओके जाना यह कहीं ना कहीं भारत को इनसे सावधान रहने की जरूरत को दिखाता है। दरअसल ब्रिटिश राजदूत ने अपनी यात्रा के बारे में ट्वीट पर भी पोस्ट किया और लिखा कि मीरपुर से सलाम और पीओके यूनाइटेड नेशन के दिल में है। उधर पाकिस्तान को इस बात की खुशी है कि जो देश भारत के सच्चे दोस्त माने जाते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, उनके राजदूत का पीओके जाना भारत के लिए गहरा झटका है। इसके पहले अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।